और विज्ञापन में जो मेंशन है उसमें कहीं भी परसेंटाइल रूल्स नहीं बताया गया है। तो ऐसे में क्या विज्ञापन के मूल अवधारणा को तोड़ना उचित होगा और इसी को लेकर छात्र अभी आंदोलन कर रहे हैं। ये तो मामला कोर्ट में जाने वाला है। अगर चेयरमैन सर जिद कर रहे हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा के बाद ये मामला कोर्ट में जाएगा और ये 2 साल फंसेगा, 3 साल फंसेगा। छात्रों के भविष्य को, उनके सपनों को गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। कि परसेंटाइल जो JEE में होता है या फिर रेलवे वगैरह में, तो वहाँ रिजल्ट भी आता है लाखों की संख्या में, यहाँ 1000 की संख्या में रिजल्ट आना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी BPSC कार्यालय जितने भी अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं और दिलीप जैसा कि अंदर गए हुए हैं अध्यक्ष से बात करने। अभी तक वो बाहर नहीं निकल के आए हैं, लेकिन तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे जो कुछ टीचर भी जो BPSC पढ़ाते हैं वो भी आए हुए हैं, मौजूद हैं यहाँ पर। थोड़ा सा हम इन्हीं से जानकारी ले लें और क्योंकि यही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आखिर ये जो नीति जो आई है इसकी वजह से स्टूडेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सर, लाइव बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट पर? देखिए, सबसे बड़ा जो मूल मुद्दा है कि विज्ञापन से छेड़छाड़ हो रहा है, ठीक है। और विज्ञापन में जो मेंशन है उसमें कहीं भी परसेंटाइल रूल्स नहीं बताया गया है। तो ऐसे में क्या विज्ञापन के मूल अवधारणा को तोड़ना उचित होगा और इसी को लेकर छात्र अभी आंदोलन कर रहे हैं। तो ये बताइए कि प्रभाव क्या पड़ेगा बच्चों पर? नहीं, ये तो मामला कोर्ट में जाने वाला है। अगर चेयरमैन सर जिद कर रहे हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा के बाद ये मामला कोर्ट में जाएगा और ये 2 साल फंसेगा, 3 साल फंसेगा। छात्रों के भविष्य को, उनके सपनों को गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, छात्र आपके पास भी पहुंचते होंगे जब इस तरह के परसेंटाइल जो भी मामला आया है, आपके पास भी पहुंच रहे होंगे, अपनी परेशानियां बता रहे होंगे। क्या कुछ परेशानियां बताए उसके बाद फिर आप उन लोगों के सपोर्ट में यहाँ पे पहुंचे? नहीं, बिल्कुल समर्थन में है और जब तक यह वापस नहीं लिया जाता है फरमान, हम लोग साथ में रहेंगे। चलिए, मेरा जो पूछना है कि आखिर परेशानी कहाँ पे पहुँच रही है, बच्चों को क्या परेशानी हो रही है जो आपके पास वो रख रहे हैं? देखिए, 2 समस्या। पहले तो डेट को लेकर है कि 20 और 22 का जो डेट बताया जा रहा है वो बिल्कुल UPSC मेंस के बीच का है। अगर मेंस के बाद होती तो समस्या नहीं है, कैसे भी तरह आते लोग देते, लेकिन न केवल आकर देना है बल्कि दोबारा जाकर फिर से लिखना है। तो आप भी समझ सकते हैं कि मेंस के बीच में प्री आ जाना बिल्कुल अलग प्रवृत्ति के प्रश्न होते हैं और BPSC UPSC दोनों का पैटर्न अलग है। तो एक तो आने जाने की समस्या, इस बीच बच्चे कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो पहला तो डेट को लेकर समस्या है। दूसरा है कि तरीका को लेकर अभी तक बच्चे प्रिपेयर हो रहे हैं कि एक एग्ज़ाम एक पर शिफ्ट में देना है, अब 2 दिन अलग अलग देना है। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि प्रश्न की प्रवृत्ति हमेशा अलग अलग होती है। किसी दिन ज्योग्राफी अलग होगा, तो किसी दिन पॉलिटी, तो किसी दिन हिस्ट्री। अब इससे बच्चे भी प्रभावित होंगे। तो जो बच्चा जिनका अपना अपना सेक्टर होगा उसमें फ़ायदा उठाएंगे और जिनकी कमी रहेगी वो बाहर हो जाएंगे। जैसे साइंस बैकग्राउंड अगर प्रश्न अधिक हो गया और जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो बच्चे निश्चित रूप से समस्याएँ आएगी। तो ऐसे में पहले आप क्लियर नहीं किए हैं कि आगे चल के ऐसा होगा। अगर लेना है तो आगे से करिए। इस बीच में घुसना, जैसे 7वीं अभी तक एक बार जो कैंसिल किया गया है उसके बीच में प्रश्न की प्रवृत्ति चेंज करना शुरू हो रही है। तो इन दोनों मुद्दों का विशेष रूप से मांग की जा रही है और हमें लगता है कि ये बिल्कुल हटना चाहिए। पहले भी BPSC कार्यालय काफ़ी बच्चे आए थे और अध्यक्ष से बात भी किए थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि अध्यक्ष जो हैं वो हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो भी ये इस तरह के जो लागू किए गए हैं वो काफ़ी बेहतर है। तो कैसे बेहतर ये हो सकता है और कैसे आप लोग के समझ में आप लोग बोल रहे ये बेहतर नहीं है, परसेंटाइल वगैरह ये जो मामला आ गया है? देखिए, परसेंटाइल जो JEE में होता है या फिर रेलवे वगैरह में, तो वहाँ रिजल्ट भी आता है लाखों की संख्या में, यहाँ 1000 की संख्या में रिजल्ट आना है। और अगर जो कह रहे हैं 2 दिन, तो आप ही मानिए कि अब एक दिन में एक रिजल्ट निकलेगा। मान लीजिए 800 सीट है तो 400 रिजल्ट। अब जो 3 लाख बच्चे फाइट करेंगे केवल 400 सीट के लिए, तो ये एक समस्या है। जहाँ 800 सीट था अब वो 400 पे फाइट करेंगे, तो ये एक समस्या है। तो दूसरा है कि परसेंटाइल अभी तक क्लियर नहीं किया गया कि किस आधार पर लेंगे परसेंटाइल। हो सके तो 1-2 बच्चा जो बहुत टॉप माना जाता है उनका स्कोर ज़्यादा होगा। ऐसे में जो कम स्कोर के बच्चे हैं अगर उसमें चले गए उस ग्रुप में तो वहाँ भी बाहर हो सकता है। दूसरा है कि अभी तक आपका ये नहीं क्लियर हुआ है कि जो पहला दिन बैठेंगे तो उसमें महिलाओं की संख्या, SC ST जो भी है, क्या बराबर होगा या नहीं होगा। आप आश्वासन दे रहे हैं यूट्यूब पर, कभी भी आकर आप क्या कहते हैं साइट पर कुछ लिख नहीं रहे हैं।
आप 20 दिन बचा है, 25 दिन बचा है मेंस में यूपीएससी का, अभी तक आप क्लियर नहीं कर रहे हैं कि आपका डेट क्या होने वाला है। बच्चा कैसे मेंस पढ़ेगा? ना वो पीटी पढ़ पाएगा ना मेंस। आप कह रहे हैं कि मेंस का जो बच्चा है वो पीटी किसी तरह निकाल लेगा। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं सर से 10 क्वेश्चन करता हूँ, तो अगर मेंस की पढ़े होंगे तो पीटी का जवाब दे देंगे? नहीं, कोई नहीं दे सकता है। पढ़ना पड़ता है तभी आप पास करते हैं इतनी बड़ी एग्जाम में। तो आप कह रहे हैं कि पहले का पढ़ा होगा, ये तो बेतुका टाइप का जवाब है। आप इतने बड़े सचिव हैं, इतने बड़े अध्यक्ष बन गए हैं, आपको ये तक समझ नहीं है कि मेंस और प्रश्न और पीटी का प्रश्न में बिल्कुल अलग स्वरूप होता है। तो इस तरह का बयान देना बहुत क्या कहा जाए कि ग्लानि वाली बात है। ठीक है। अच्छा, इतने कम बच्चे बीपीएससी में हैं, फिर भी 2 दिन एग्ज़ाम लेने का क्या मतलब है? देखिए, सबसे बड़ा है प्रश्न लीक की बात कर रहे हैं कि इतने बड़े संख्या में हम लोग नहीं करा पाते हैं तो कि प्रश्न लीक हो जाता है। तो सबसे बड़ा चाहिए कि मान लीजिए आप 6 लाख में कह रहे हैं, नीट का भी तो एग्ज़ाम होता है ना, जेईई का भी एग्ज़ाम होता है, रेलवे का भी लाखों संख्या में एग्ज़ाम होता रहा है पहले भी, तो वो लोग कैसे मैनेज कराए हैं? आपके अंदर जो लूप होल्ट है उसकी खोज नहीं कर रहे हैं और बाहर में प्रश्न लीक होने की बात कर रहे हैं। प्रश्न लीक कौन करता है? स्टूडेंट करता है या जहाँ सेंटर जाता है वहाँ होता है? तो जहाँ सेंटर जा रहा है उसके आयोग के अधिकारी नहीं जाते हैं क्या? तो आपकी क्या कहते हैं, लायबिलिटी है, देख रेख आपको करना है। आयोग में ही है। बिल्कुल। तो आप जब अधिकारी भेजते हैं, जहाँ भी भेजते हो, तो आपके देख रेख में होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे बिना कोई अधिकारी के मिली भगत से क्वेश्चन लीक हो ही नहीं सकता है, इस चीज़ को मानना होगा। ये भी सुनने में आया है, कुछ स्टूडेंट यहाँ के बोल रहे हैं कि पहले जितना धांधली होती थी अब 2 दिन एग्ज़ाम होगा उससे भी बड़ा धांधली होगा। क्या लग रहा है? देखिए, तो स्वाभाविक है कि 2 दिन अलग अलग है और क्वेश्चन कह सकते हैं जब जाने के बाद 2 दिन में है, 2 दिन के समय बीच 1 दिन गैप भी है। ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन अलग अलग छपाई होगी। तो 2 दिन के बीच में क्या होगा? यहाँ तो आयोग से क्वेश्चन भी कुछ भी हो सकता है और होता रहा है। ठीक है, रिपोर्ट देखी नहीं आप, बार बार आ रहा है ईओयू का जो भी है कि कहाँ से लूप होल्ट है। तो समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि 2 दिन का जो होगा उसमें गैप भी है और इस गैप में क्या कुछ भी हो सकता है। अब जिस सेंटर पे क्वेश्चन गया होगा हो सके उस सेंटर से भी लीक हो सकता है। तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि अभी जो 2 दिन का जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसे काफ़ी परेशान है और जो काफ़ी बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि जो धांधली पहले होती थी अब जो एग्ज़ाम होगा इसमें तो उससे भी बड़ा धांधली होगा। अब चलिए, अब देखना ये होगा कि अध्यक्ष महोदय जी क्या कुछ फैसला लेते हैं। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर